नमस्कार दोस्तों। तो आज अपना आईपीएल में मैच है केकेआर वर्सेस पंजाब का। तो उससे पहले कल के रिजल्ट की बात कर ले तो टेलीग्राम में मैं डेली अपनी टीम यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ये देखिए कल की हमारी टीम, जिन लोगों ने हमारी टीम के साथ खेला होगा वो मेरे ख्याल से स्मॉल लीग में तो कोई भी नहीं आ रहा होगा। मीन्स कि 100% क्लीनशिप थी और सारे के सारे आप देखिए 3 बॉलर थे लखनऊ के और ऊपर के टॉप ऑर्डर के दोनों बैट्समैन कैप्टन वाइस कैप्टन थे। तो कंप्लीट ही टीम थी। तो कल जैसा मैंने बोला था, जिन जिन लोगों ने प्रेडिक्शन वीडियो देखा होगा उन्होंने मेरे हिसाब से 100% एवन लुइस अपने डिकॉक को कैप्टन वाइस कैप्टन किया होगा। और कल मैंने बोला भी था कि इस ग्राउंड पर नए बॉल में ओपनर आउट नहीं होंगे, लेकिन एक आउट हुआ, वो भी रन आउट के जरिए। ठीक है, बाकी दोनों ही टीम के आप देखिए पावर प्ले में विकेट नहीं गिरे। गायकवाड़ आउट हुआ, वो भी रन आउट हुआ। ठीक है, तो आज भी कुछ खास है लेकिन ग्राउंड डिफरेंस है, तो देखते हैं क्या प्रेडिक्शन है आज का। ठीक है, तो छोटा सा प्रेडिक्शन होगा भाई। मैं दूसरे लोगों की तरफ डेली बताता हूँ कि मैं आधा पौने पौने घंटे का अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो इम्पोर्टेंट अपडेट होगा, इम्पोर्टेंट प्लेयर होगा, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। बाकी आईपीएल है, सबको पता है कौन कैसा प्लेयर है। ठीक है, तो चलिए आज के मैच की बात करते हैं केकेआर वर्सेस पंजाब के। तो वानखेड़े में ये मैच है, लेकिन एकलौता यहाँ ग्राउंड है जहाँ पर अर्ली मूवमेंट मिलती है और नए बॉल से विकेट गिरते हैं। मीन्स कि पावर प्ले में विकेट गिरते हैं। तो पावर प्ले में विकेट गिरते हैं, उसके वजह से मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों पर प्रेशर आता है। फिर वो आसानी से बड़े शॉट खेलते नहीं है। फिर भी 160-70 यहाँ पर स्कोर होता है। जो भी विकेट गिरते हैं नए बॉल से गिरते हैं, याद रखना। लेकिन आज याद रखना भाई, क्योंकि ये सारी की सारी टीमें एनालिसिस करती है कि भाई यहाँ पर नए बॉल से विकेट गिरते हैं तो पावर प्ले में शॉट मारने जाएंगे नहीं, आराम से खेल लेंगे। क्योंकि ये आईपीएल इसलिए इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि एक वही गलती बार बार नहीं दोहराएंगे। जो टीम दूसरी टीम गलती करेगी वो टीम आईपीएल में आप देखेंगे वो दूसरी टीम वो गलती नहीं करेगी। तो आप ये मत उम्मीद करना कि आज भी ओपनर फ्लॉप ही होंगे वानखेड़े स्टेडियम में तो स्टार्टिंग में मूवमेंट मिलेंगे तो सब आउट होने लगेंगे। ऐसा मत सोचना। आईपीएल है, सब एनालिसिस करके ही आते हैं। लाखों करोड़ों कोचेस को पगार इसलिए नहीं देते हैं। ठीक है, तो पंजाब किंग्स की बात करें तो रबाडा वापस आ चुका है। तो रबाडा खेलेगा, 100% क्वारंटीन से बाहर है तो रबाडा खेलेगा। एक चेंज तो 100% है। दूसरा मेरे हिसाब से हरप्रीत बरार या ऋषि धवन दोनों में से एक खेलेगा, क्योंकि यहाँ पर ड्यू फैक्टर होता है तो स्पिनर के लिए बॉल डालना मुश्किल होता है। ऊपर से आप देखिए नंबर 5 तक अच्छे बैट्समैन हैं उनके। तो ऋषि धवन अगर आ जाएगा तो उसकी बैटिंग में भी स्ट्रेंथ हो जाएगी। और अपना विजय हजारे में यार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था पूरे इंडिया में। यार इंडिया में कैसे कैसे प्लेयर है, वहाँ से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना बहुत बड़ी बात है। तो ऋषि धवन को मेरे हिसाब से खेलना चाहिए आईपीएल आज का मैच। और रबाडा, 2 चेंजेस हो सकते हैं पंजाब किंग्स में। ठीक है, बाकी तो सेम टू सेम 11 रहेगी। केकेआर में भी मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैट कमिंस भी अवेलेबल नहीं है, अभी भी वो क्वारंटीन में सर्वाइव कर रहा होगा। तो सेम टू सेम 11 रहेगी। और साउथी का परफॉर्मेंस ख़राब है भी नहीं तो बिठाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो यादव और बॉलिंग अटैक वही रहेगा सेम टू सेम। शेल्डन जैक्सन की जगह चेंज हो सकता है, मैं भी एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला दे और बिलिंग स्किपिंग कर ले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल चेंजेस होगा यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो ये दोनों की प्लेइंग 11 की बात हो गई। तो पंजाब में 2 चेंजेस हो सकते हैं और केकेआर मेरे हिसाब से सेम ही जाएगी। एक चेंज हो सकता है, वो भी शेल्डन जैक्सन की जगह कोई एक्स्ट्रा बॉलर खेल सकता है, क्योंकि रसल बॉलिंग से उतना फॉर्म में लग नहीं रहा है। तो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं वो लोग, शिवम मावी को भी खिला सकते हैं। तो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन की बात करें तो श्रेयस अय्यर सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर होगा। क्योंकि मुंबई एक तो उसका होम ग्राउंड है, पूरी लाइफ यहाँ से उसने बनाई है। ठीक है, और उसके होम ग्राउंड पर मैचेस खेले जा रहे हैं तो और अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म में है। इंडिया के लिए खिला हो या कहीं भी खिला हो, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था। तो श्रेयस अय्यर फर्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन होगा। दूसरा शिखर धवन। पिच उसके मतलब के याद रखना है, मुंबई, वानखेड़े, पुणे, मीन्स कि चारों के चारों जो स्टेडियम है वो धवन के मतलब की पिचेस है, जहाँ पर बाउंस अच्छा होता है, मीन्स कि बॉल अच्छे से बैट पर आता है। तो शिखर धवन को ड्रॉप करने की गलती आईपीएल में मत करना, क्योंकि वो छक्के मारने जाता ही नहीं है। पहले पावर प्ले में आसानी से गैप ढूंढने जाएगा, नहीं खेलेगा तो 30 में एटलीस्ट 35 तो बनाएगा, वो उसकी स्कोरिंग जोन है। तो धवन को ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो भी कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस अच्छी होगी। जैसा मैंने बोला पिच के हिसाब से पिच चीज़ उसको सूट करती है। तो श्रेयस अय्यर, शिखर धवन दोनों के लॉजिक बता दिए। श्रेयस अय्यर होम ग्राउंड, धवन के पिच मतलब की है,
लिविंगस्टोन, याद रखना भाई लिविंगस्टोन जब भी चलेगा मीन्स कि बहुत मारेगा है, क्योंकि लिविंगस्टोन 11.5 करोड़ का है, लेकिन आईपीएल में अभी तक फूस ही हुआ है। लास्ट ईयर दुबई में मैचेस थे तो दुबई में आंद्रे रसल जैसे प्लेयर से भी छक्के नहीं लग रहे थे। 2 साल से आंद्रे रसल लगातार फ्लॉप है, लेकिन जैसे इंडिया में आते हैं हार्ड हिटर लोगों की लॉटरी लग जाती है। तो जिस दिन याद रखना मीन्स कि 6-7 ओवर में 2 विकेट गिर गए और 7 ओवर में लिविंगस्टोन की बैटिंग आ गई तो लिविंगस्टोन अच्छा खासा खेल सकता है, ठीक है। तो उसको भी पकड़ के रखना। बॉलिंग पर उतना भरोसा मत करना कि वो बॉलिंग डाल के आपको विकेट देगा, 1-2 डाले तो डाले, लेकिन स्पिनर को यहाँ पर इंडिया में विकेट मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो बैटिंग के जरिए उसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना। चौथा है आंद्रे रसल, जैसा मैंने बोला 2 साल से फ्लॉप है और छक्के मारने के लिए अभी बेताब है आंद्रे रसल। तो अगर वानखेड़े में याद रखना उसको 5 ओवर भी मिल गए तो 5 ओवर में भी अकेला वो 50 कर सकता है, ऐसा है। और ऊपर से अभी तो वो लास्ट में बॉलिंग भी डालता है डेथ में। तो आंद्रे रसल, और सबसे हटके है नीतीश राणा का मैं ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ। केकेआर की हाई चांस है कि अर्ली विकेट गिरेंगे, क्योंकि रबाड़ा, हर्षदीप सिंह भी लास्ट जो हर्षदीप सिंह ने स्विंग की थी फाफ डुप्लेसी को बिल्कुल हिलने नहीं दिया था, ठीक है। तो अभी तो रबाड़ा भी उसका साथी आ चुका है, तो पहले 6 ओवर तो अब मुश्किल होगी। ऊपर से वेंकटेश अय्यर लास्ट सीज़न अच्छा खेल रहा था, लेकिन इस सीज़न बिल्कुल फ्लॉप है। अजिंक्य रहाणे भी अभी 30-40 रन का ही प्लेयर रहा है, लेकिन उसका भी होम ग्राउंड है तो वो भी आपको अच्छे खासा पॉइंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर्म नहीं है अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर। और आईपीएल में याद रखना एक बार फॉर्म जब नीचे लग जाए तो टीमें आसानी से फॉर्म में आने नहीं देती है, क्योंकि एक से बढ़कर एक चैलेंजेस होते हैं यहाँ पर। तो कोई भी हल्की टीम आपको मिलेंगे नहीं, हल्का बॉलिंग अटैक यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो फॉर्म में आना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो वेंकटेश अय्यर के 2 फेलियर हो चुके हैं, आज तीसरा है। मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ फॉर्म में आना मुश्किल है। वेंकटेश 30-40 बना सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पावर प्ले मुश्किल होगा वेंकटेश अय्यर के लिए, ठीक है। तो नीतीश राणा अगर 2 विकेट अर्ली फॉल हुए, नीतीश राणा की बैटिंग जैसा मैंने बोला पावर प्ले में आ गई तो नीतीश राणा भी यहाँ पर बना सकता है 70-80 रन, ऐसा बैट्समैन है वो, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से 5 बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है। तो आइए टीम कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं। टीम कॉम्बिनेशन क्या बनता है हमारा, जैसा मैंने बोला कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन श्रेयस अय्यर, शिखर धवन बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन होंगे। राजपक्षा कीपिंग में 1 डाउन बैटिंग करता है तो बेशक कंपलसरी है। बिलिंग्स को भी आप ले सकते हो, लेकिन उसकी बैटिंग बहुत नीचे आती है। अगर शेल्डन जैक्सन नहीं खेलता है तो सैम बिलिंग्स पर भी ट्राई कर सकते हो आप, राजपक्षा से बेटर है सैम बिलिंग्स। शिखर धवन कंपलसरी, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा यहाँ पर रखा है। मयंक अग्रवाल और अपने अजिंक्य रहाणे को अभी मैंने नहीं लिया, अग्रवाल की क्योंकि क्रेडिट नहीं परवड़ रही है, ठीक है। तो मैं बाद में समझाऊंगा कि आपको क्या चेंजेस कर सकते हो। आंद्रे रसल कंपलसरी है, लिविंगस्टोन, वेंकटेश अय्यर, ओडियन स्मिथ। ये ओडियन स्मिथ आपको बैटिंग भी देगा बॉलिंग दोनों देगा, तो वह अपना वो भी कंपलसरी है। अभी रबाड़ा, साउथी की जगह आप उमेश यादव को भी ले सकते हो, लेकिन उमेश यादव के पावर प्ले में और ख़त्म हो जाते हैं 3 ओवर, लेकिन अर्ली मूवमेंट यहाँ पर मिलती है तो उमेश यादव को मिल सकता है विकेट, और फॉर्म में भी है काफ़ी अच्छा। तो साउथी और उमेश यादव दोनों में से आप जो ठीक लगे। हर्षदीप सिंह चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है पंजाब विन करेगा, और रसल उतने फॉर्म में है नहीं, याद रखना रसल। लेकिन अभी वो जैसा मैंने बोला सिक्सर के लिए वो भूखा हुआ है, तो कभी भी उसके 8-10 छक्के आ सकते हैं, वो 8-10 छक्के वाली इनिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये टीम बन रही है। श्रेयस अय्यर कैप्टन, शिखर धवन, नीतीश राणा, जैसा मैंने बोला मुझे भरोसा है। वेंकटेश अय्यर उतना कॉन्फिडेंस है नहीं उस पर मुझे, लेकिन लेना पड़ेगा। रहाणे से बेटर है मुझे लगता है रहाणे, लेकिन अगर आपको अग्रवाल और रहाणे दोनों को लेना है तो ये चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। आप मयंक अग्रवाल ले सकते हो और अजिंक्य रहाणे, ये दोनों ओपनर हो गए, ये चेंजेस कर सकते हो आप। मयंक अग्रवाल भी अच्छा है, अजिंक्य रहाणे, लेकिन लिविंगस्टोन और वेंकटेश अय्यर दोनों हार्ड हिटर है, दोनों मीन्स कि इस पिच पर 70-80 वाले इनिंग ये दोनों खेल सकते हैं, लिविंगस्टोन और अपना वेंकटेश अय्यर। अजिंक्य रहाणे से आप उतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये 70-80 रन बनाएगा, खेलेगा पावर प्ले अच्छा खेलेगा, 25-30-35 इतना बना सकता है। लेकिन वेंकटेश अय्यर अगर पावर प्ले खेल गया तो बड़ी इनिंग खेल सकता है।
मयंक अग्रवाल बहुत बड़ा रिस्क है। मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्रेडिट नहीं परवड़ रही है मयंक अग्रवाल की, इसलिए तो ये चेंज भी हो सकता है। आप लिविंगस्टोन, लेकिन अपना नीतीश राणा की जगह अग्रवाल ले सकते हो, लेकिन फिर बैट्समैन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अग्रवाल, लिविंगस्टोन ये हो गया, तो फिर आप राजपक्सा की जगह यहाँ पर सैम बिलिंग्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 बैट्समैन उसके हो जाएंगे, 1 2 अपना धवन, अग्रवाल, लिविंगस्टोन, 3 बैट्समैन उसके, तो ये कॉम्बिनेशन भी ठीक रहेगा, ठीक है। ओडियन स्मिथ की जगह उमेश यादव नो डाउट अच्छा है, लेकिन जैसा अग्रवाल और धवन मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में नहीं चांस लेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि वानखेड़े में ट्रेडिशनली विकेट गिरता है, लेकिन सभी टीमें तैयारी करके आएंगी कि भाई स्टार्टिंग में विकेट ना गिरे, एक बार सेट हो जाए तो रन आएंगे यहाँ पर। तो फिर भी मुझे लगता है कि पावर प्ले में दोनों ही टीम के एक एक विकेट तो गिरेगा ही गिरेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो फाइनल टीम अपडेट, टॉस क्या स्कोर हो सकता है यहाँ पर, तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैंने बैठे बैठे आप लोगों को 3 टीम तो आसानी से बना कर दे दी है कि क्या चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप भी खुद की 10 12 टीम जीएल की क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि प्लेइंग 11 तो सब मेरे हिसाब से नहीं चेंजेस होगा, तो अभी आप बना सकते हो, 20 टीम चाहो तो भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना चेंजेस प्लेइंग 11 में होंगे नहीं। सिर्फ टॉस के बाद 1 2 चेंजेस आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेरे छोटे जो प्रेडिक्शन है 8 8 10 10 मिनट के, वो आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप डेली हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है।